चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन की क्या टिप्पणी है, इस पर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हां, एक बड़ा धक्का अमेरिका को लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कई अन्य देशों पर भी ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा है। इससे चीन बहुत नाराज है। उसने भारत का साथ देते हुए उसको ट्रंप के आगे न झुकने का इशारा दिया है। भारत में चीनी राजदूत शू फेईहोंग ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए उनकी तुलना धौंस जमाने वाले बदमाश से की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बदमाश को 1 इंच दो तो वह 1 मील ले लेगा। इस पोस्ट के साथ उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला के मुख्य सलाहकार सेल्सो अमोरिम के बीच हुई बातचीत के एक अंश का हवाला देते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया है। वहीं बात की जाए कि आखिर चीनी राजदूत ने भारत का सपोर्ट कैसे किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि दूसरे देशों को दबाने के लिए टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, जो कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर करता है। यह अलोकप्रिय और अस्थिर दोनों है। वहीं भारत की उम्मीद थी कि वह ट्रंप की टीम के साथ बिजनेस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देशों में से एक होगा, लेकिन भारत के विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने और रूसी तेल खरीद को रोकने पर असहमति की वजह से 5 दौरे की वार्ता के बाद भी बात नहीं बन सकी। आपको बता दें कि चीनी राजदूत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली थी। वहीं अगर बात की जाए कि चीन पर भी टैरिफ लगाने पर विचार आखिर अमेरिका क्यों कर रहा है, तो ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीडिया ने बातचीत करते हुए टैरिफ लगाने की योजना पर सवाल पूछा। उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया है। न उन्होंने सीधे तौर पर हाँ कहा और न ही इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता, मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। हमने भारत के साथ ऐसा किया है, हम शायद कुछ अन्य देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जिनमें से एक चीन भी हो सकता है। वही अगर बात की जाए कि आखिर ट्रंप की रूस यूक्रेन की धमकी की, तो बता दें कि भारत, चीन और तुर्की रूसी तेल के 3 सबसे बड़े आयातक हैं और ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध शुक्रवार तक खत्म नहीं होता तो वह सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच इस साल की शुरुआत में टैरिफ युद्ध छिड़ा था, जिसमें अमेरिका ने टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया था। हालांकि चीन ने टैरिफ को 125% पर सीमित कर दिया था। उसने कहा था कि अगर अमेरिका टैरिफ को ज्यादा बढ़ाता है तो हम यह आर्थिक रूप से निरर्थक होगा। उसने कहा था कि अमेरिका टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाता है तो यह आर्थिक रूप से निरर्थक होगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतिहास में मजाक का पात्र बन जाएगा। बता दें कि ट्रंप ने ऐलान किया कि इस साल के अंत में व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन, फिर भी ट्रंप के निशाने पर आखिर भारत क्यों है? तो आपको बता दें कि टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप ने दलील दी है। भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस फैसले को बेबुनियाद बताया। यह भी कहा कि यूरोपीय देशों में समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के अलावा चीन भी रूस का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन ट्रंप ने भारत पर ही टैरिफ आखिर क्यों लगाया है? व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से ये सवाल किया गया तो चीन सहित कई देशों और रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो भारत को ही निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है? तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप से जब फिर सवाल किया गया कि क्या अमेरिका की चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की कोई योजना है, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या कदम उठाते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए दी गई 1 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से ज्यादा देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी।
ट्रंप ने जिन देशों पर हाई टैरिफ लगाया है उनमें ब्रिक्स के देश भी शामिल हैं। नई सूची के मुताबिक ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। आपको बता दें, चीन रूस का भारत से ज्यादा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फिर भी चीन पर भारत से कम टैरिफ लगाए जाने पर जानकार कई तरह के तर्क देते हैं। अमेरिका ने भारत पर चीन से ज्यादा टैरिफ आखिर क्यों लगाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्लूमबर्ग की सीनियर ग्लोबल अफेयर्स एनालिस्ट करिश्मा वासवानी कहती हैं कि चीन ने टैरिफ के मामले में बड़ी समझदारी से काम किया है। करिश्मा कहती हैं, ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर चीन की कूटनीति काफी परिपक्व रही है। कुछ कम विकसित व्यापारिक साझेदार देशों के लिए चीन ने टैरिफ शून्य कर दिए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया से वस्तुएं की सुचारू मांग करने जैसे कदमों ने चीन को एक अनुभवी खिलाड़ी साबित किया है। वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन जानते हैं कि उनकी कारोबारी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं। इसके बावजूद कई दौरे की बातचीत के बाद टैरिफ में लगातार कमी ये दर्शाता है कि चीन की स्थिति कितनी मजबूत है। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर ट्रेड डील और ट्रंप की नाराजगी की आखिर वजह क्या है, तो आपको बता दें, कभी मोदी के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने वाले ट्रंप आज उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं। अतीत पर नजर दौड़ाएं तो इसके संकेत पहले ही मिलने लगे थे। कूटनीति के जानकारों ने चेतावनी दी थी कि आपसी संबंधों पर व्यक्तिगत केमिस्ट्री को तरजीह नहीं दी जा सकती। मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती पर मीडिया की कवरेज देखने में अच्छी लगती होगी, लेकिन ये दो देशों के बीच रिश्तों की जटिलताओं को नहीं दिखाती। आखिरकार निजी रिश्ते राजनीति में काम नहीं आए और ट्रंप की सियासत में जज्बात अहमियत नहीं रखते। जानकार मानते हैं कि भारत तेल या व्यापार के मसले पर ट्रंप से सहमत नहीं हुआ, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कई दौरे की बातचीत के बावजूद व्यापार समझौता नहीं हो पाया। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे वजह भारत की कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को छूट नहीं देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।